16 फरवरी 2023 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की मौजूदगी में टाटा ने एयर इंडिया के लिए फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट परचेज करने का सौदा किया है। यह सौदा दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील है। इस डील के बारे में ज्यादा जानने से पहले टाटा एयरलाइंस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टाटा एयरलाइंस को 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स लिमिटेड के रूप में स्थापित किया था। इस एयरलाइंस को मुंबई, कराची और साउथ मद्रास के मार्ग पर एक पोस्टल सर्विस के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में मार्च 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद विमानी सेवा का 49% हिस्सा भारत सरकार द्वारा एक्वायर्ड किया गया। बदले में एयरलाइंस को भारत की ध्वजवाहक विमानी सेवा बना दी गई। साथ ही उसे एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से इंटरनेशनल सर्विस प्रदान करने की अनुमति भी दे दी गई। इस डील के बारे में ज्यादा जानने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील कैसे और कहां हुई थी। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि टाटा, एयरबस, बोइंग और रोल्स रॉयस के एक्सपर्ट्स पिछले कई महीनों से सीक्रेट मीटिंग्स में सौदे की हर बारीकी पर बात कर रहे थे। यह पूरी बातचीत लंदन के एक लग्जरी होटल में चली थी। सौदे पर मुहर भी उसी होटल के फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गोवा और केरल से लाए गए इंडियन सी फूड के डिनर के दौरान ही लगी। दरअसल लंदन के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम पैलेस के पास ही मौजूद है प्रसिद्ध विक्टोरियन लग्जरी होटल सेंट जेम्स कॉर्ट। यह 5 स्टार होटल भी टाटा ग्रुप का ही है। इसी होटल में टाटा ने एविएशन की दुनिया के सबसे बड़े सौदे को अंजाम दिया है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील होने की वजह के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2023 को इंडियन एयरपोर्ट्स पर 4.37 लाख पैसेंजर्स का मूवमेंट देखा गया था। ये दिखाता है कि किराया बढ़ने के बावजूद एयर ट्रेवल की डिमांड इंक्रीज हो रही है। भारत में अभी 131 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है और सरकार कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए इसे बढ़ाने का प्लान बना रही है। फिलहाल टाटा ग्रुप की एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 220 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि अपने कॉम्पिटिटर इंडिगो के पास 300 एयरक्राफ्ट है, जो कि इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक और छोटी दूरी के डेस्टिनेशन के लिए करती है। वहीं ओवरसीज ट्रेवल सेगमेंट में खास तौर पर अमेरिकन और यूरोपियन डेस्टिनेशन में टाटा के एयर इंडिया की मोनोपोली रही है, लेकिन उसके लिए एयर इंडिया के पास सिर्फ 45 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ही मौजूद है। इन्हीं कारणों की वजह से टाटा ने एविएशन की दुनिया के सबसे बड़े सौदे को अंजाम दिया है। दोस्तों चलिए अब एक नजर डालते हैं इस बिगेस्ट डील पर। 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था और यह उसका पहला ऑर्डर है। वही 2005 के बाद यह पहली बार है जब एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया का आखिरी ऑर्डर 111 एयरक्राफ्ट के लिए था। इसमें 68 बोइंग और 43 एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे। यह डील 10.8 अरब डॉलर की थी। टाटा की इस एविएशन डील में 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 31 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल के आखिर तक हो जाएगी और बाकी 2025 के मिड तक आ जाएंगे। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील का रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के नाम था, जिसमें 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। टाटा के 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में से 400 एयरक्राफ्ट नैरो बॉडी के, जो कि 140 से 170 पैसेंजर ले जाने की कैपेसिटी वाला व छोटी दूरी के डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 70 एयरक्राफ्ट जो 300 से 400 पैसेंजर ले जाने की कैपेसिटी वाला व भारत से अमेरिका तक नॉन स्टॉप फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाटा की इस दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की कीमत तकरीबन $70 बिलियन यानी 5.79 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है।
टाटा द्वारा की गई इस डील में एयरबस के A320, 321 नियो के 210 व एयरबस A350 के 40 एयरक्राफ्ट्स के लिए $36 बिलियन चुकाए जाएंगे और बोइंग को बोइंग 737 मैक्स के 190 व बोइंग 787 के 20 और बोइंग 777-9S के 10 एयरक्राफ्ट्स के लिए $34 बिलियन चुकाए जाएंगे। यह डील डिप्लोमेसी के लिहाज से भी अहम है। इससे भारत ने दुनिया के 3 ताकतवर मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को एक साथ साध लिया है। इस डील से भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपने रुतबे और दबदबे का एहसास कराया है। वही भारत माता के नाम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। दोस्तों, भारत माता के नाम को ऊंचा करने वाली इस डील की वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि देश व दुनिया के लोगों में हमारे देश भारत का नाम आसमान में लिखा बना रहे।